अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं XAU USD की डेली के फोरकास्ट की। लाइव चार्ट पर जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपने फंडामेंटल्स की। आज हमारे पास कोई रेड फोल्डर तो नहीं है। तो जैसे कि आज है वेडनेसडे अप्रैल 2 2025। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास USD की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन 7 बजे हमारे पास USD के बल्कि 5:15 पर USD की हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है। ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, तो ये हमारे पास 5:15 पर आ रही है और उसके बाद फिर 7 बजे शाम के 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक फिर भी हमारे पास न्यूज़ आ रही है। लेकिन ये दो न्यूज़ जो हैं वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है हमारे पास वो 5:15 पर आ रही है। तो ये थे हमारे पास फंडामेंटल्स। टेक्निकल्स के लिए चलते हैं अपने चार्ट पर और अपने लेवल्स मार्क करते हैं। तो यहाँ पर हम आज आ चुके हैं अपने चार्ट पर और थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं डेली का। डेली का अगर देखें तो हमारे पास मार्केट कल वाली सेल की तरफ क्लोज हुई, लेकिन आज वाली ऊपर की तरफ निकल रही है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं सेलिंग लेवल भी देखेंगे और बाइंग लेवल भी देखेंगे कि हमारे पास कहाँ से ट्रेड मिल सकती है। तो ये H4 है। H4 में देखें तो मार्केट के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास लॉट ऑफ लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और दूसरा ये वाली कैंडल भी हमारे पास काफ़ी अच्छी पड़ी हुई है। तो इसकी विक के 50% तक भी मार्केट जा सकती है और वहाँ से भी रिटेस्ट कर सकती है। वो हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर लगाएंगे। तो ये यहाँ पर देखें तो हमारा सेलिंग जो लेवल हमारा बन रहा है ना, सेलिंग लेवल हमारा बन रहा है यहाँ पर इस एरिया में, क्योंकि ये वीक का 50% भी यहाँ पर आ जाएगा और ये हमारे पास सेलिंग लेवल भी है। इसके अगर 50% तक ये यहाँ पर BPR भी बन रहा है, बैलेंस प्राइस रेंज भी बन रहा है, तो ये FVG भी बन रहा है, इन्वर्जन भी है। तो यहाँ पर ये हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है जो मार्केट यहाँ तक जाकर फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है। और अगर बाय की बात करें तो मार्केट बाय के में ये वाला लो पड़ा हुआ है इसका और ये वाला लो पड़ा हुआ है। अगर मार्केट इन दोनों लो की लिक्विडिटी लेती है और ये वाला एरिया यहाँ से जो ना फिर हमें अच्छी बाइंग मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल हमारा ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। तो हम बाई की ट्रेड ही फाइंड करें जिससे हमें अच्छा बेनिफिट हो। तो ये हमारा हो गया H1 का। M30 पर चलते हैं। M30 पर अगर देखें तो हमें M30 पर भी हमारे पास ये लेवल सॉरी ये लेवल जो है ना बहुत ही अच्छे पड़े हुए हैं। अगर मार्केट ये ऊपर की तरफ जाती है तो फिर यहाँ से हम सेलिंग देखेंगे अगर रिटेस्ट करती है। अगर ये मार्केट नीचे की तरफ आती है तो इसके लो लेकर फिर यहाँ से जो है ना हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ये हो गया M30। M15 पर चलते हैं। तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग लो पड़ा हुआ है, यही वाला एरिया देखे ना। अभी जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम पर जाते जाएंगे हम हमारी क्लियर होती जाएगी डायरेक्शन। तो ये अभी बाय के PDRS को रिस्पेक्ट कर कर यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ गई। फिर यहाँ पर अभी पॉसिबल है मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर अकोमोलेशन करे। अकोमोलेशन करने के बाद फिर मार्केट इसके 50% तक आए, फिर यहाँ से मार्केट रिटेस्ट कर सकती है। अदरवाइज अगर नीचे की तरफ आती है तो ये वाला एरिया हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये यहाँ पर हमारे पास 50% भी बन रहा है फिब का
वो सॉरी गोल्डन एरिया, अगर हम इस हाई को भी मार कर देते हैं, अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आती है तो ये वाला एरिया हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग पड़ा हुआ है और फिर हम यहाँ से बाई की ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम ट्रेड लगाएंगे इसके बिल्कुल दरमियान, और लो हमारा ये होगा और टीपी हमारा पहला टीपी ये और दूसरा टीपी फिर ये हाई, इसके बाद फिर ऊपर जितना जाती जाएगी तो हम ब्रेक इवन के साथ ट्रेड लगाते जाएंगे। तो ये हमारे पास 50% हो गया और हमने ट्रेड भी बता दी, क्योंकि मार्केट पॉसिबल है ये फेक MSS करके ना मार्केट यहाँ से भी रिट्रेस कर सकती है। अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस करती है तो फिर भी हमारे पास छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा, छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही हम ट्रेड करेंगे। इसकी 50% पर हम रखेंगे, ट्रेड लगाएंगे और इसका ये हाई जो है यहाँ पर ये स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसका टीपी जो ना पहला टीपी हमने ये वाला लो रखना है, यहाँ पर भी रख सकते हैं, सेम हो सकता है क्योंकि यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो हम पहला टीपी यहाँ पर रखेंगे और दूसरा टीपी हम यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरीके से हमें जो है ना 2 ट्रेडें बहुत ही अच्छी मिल सकती हैं आज के दिन में। तो ये हमारे पास बहुत अच्छे लेवल्स हैं, मैंने आप लोगों के साथ बाई के भी शेयर कर दिए और सेल के भी शेयर कर दिए। तो इन दोनों सेटअप्स में जैसे आप लोगों को ट्रेड मिलती है तो आप लोग लगाएं। और कल की अगर बात करें तो कल हमने एक ट्रेड दी थी जिसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। कि हाँ उस ट्रेड ने हमें क्या बेनिफिट दिया। ये वाली ट्रेड हमने यहाँ से लगाई थी, यहाँ पर लगाने के बाद फिर हमने इसका जो टीपी था वो हमने ये लगा दिया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने टीपी हिट नहीं किया बल्कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। तो हमारा ब्रेक इवन हिट हो गया, टीपी हिट नहीं हुआ, ब्रेक इवन हिट हो गया। उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आई, फिर फेक MSS दिया, इसकी लिक्विडिटी ली, इनकी इस लो की, इन लो की, इस लो की, फिर मार्केट यहाँ पर आने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई और यहाँ पर बिल्कुल हमारे टीपी के पास गई और फिर यहाँ से ड्रॉप डाउन होना शुरू हो गई। तो ईद की छुट्टियां चल रही हैं, थोड़ा सा बंदा इधर उधर बाहर निकल रहा है तो उसकी वजह से जो है ना हमसे ये ट्रेड मिस हो गई थी। तो इंशाल्लाह आज कोशिश करते हैं, आज तो मैंने आप लोगों को 2 ट्रेड्स बता दिए, बस आप लोग इनका वेट करें। अगर यहाँ तक मार्केट आती है, लेवल तक आती है तो फिर आप लोग वहाँ से ट्रेड लगा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ही ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।